हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच के बारे में बात, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास में आना स्टार्ट होता है और हायर क्लासेस में ये चलता जाएगा। 9th क्लास में इसका बस बेसिक करेंगे हम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और उसको कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, हायर क्लासेस में इसको और डीपली हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज की जो वीडियो रहेगी वो बेसिकली इसी पॉइंट पर रहेगी कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या यूजेस है। ठीक है, तो देखिए, हम नंबर लाइन पर ऑलरेडी काम करके आ चुके हैं। नंबर लाइन पर हम पॉइंट्स को प्लॉट करना जानते हैं, पॉइंट्स को डिस्क्राइब हम कर सकते हैं कि कोई पॉइंट जो है वो ओरिजिन से कितने दूरी पर है। पर क्या आपको पता है कि नंबर लाइन एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर लाइन एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हम 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, तो हम आराम से 2 किलोमीटर को उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, है ना। या हम 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, 5 को भी नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है। यानी कि एक ही इंफॉर्मेशन है, क्या डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो एक इंफॉर्मेशन को आराम से हम एक नंबर लाइन के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर एक नंबर लाइन या ये कहें कि एक इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता। जैसे इसी को लेकर चलते हैं। मान लीजिए ये जो नंबर लाइन है ये हमारा एक रोड है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को फॉलो करता है। ओके, अब मैं एक सिचुएशन देता हूं कि हम 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में। क्या हमारे पास इस नंबर लाइन में नॉर्थ डायरेक्शन है? नहीं है। तो क्या हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? यानी कि यहाँ हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन हैं, एक तो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, और दूसरी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं। दो इन्फॉर्मेशन आ गई, तो क्या उन दो इन्फॉर्मेशन को एक नंबर लाइन की हेल्प से सोल्व किया जा सकता है? नहीं, हमें दिक्कत आ रही है ना। तो ऐसे ही और भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस है हमारी डेली रूटीन की जहां पर एक नंबर लाइन से काम नहीं चलता, हमें एक से ज्यादा नंबर लाइन की जरूरत पड़ती है। या बार बार जब मैं नंबर लाइन की बात करूं तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी बोला, 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी थी, है ना। तो इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक स्ट्रीट प्लान लेकर चलते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा है एक हमारे पास ईस्ट से वेस्ट एक वही डायरेक्शन में एक रोड है। ओके, और उस रोड पर हमारे पास कुछ स्ट्रीट्स हैं जिसको हमने वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्ट्रीट 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ नंबर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। ओके, और हर एक स्ट्रीट में हमने हाउस नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि हर स्ट्रीट में 5-5 घर हैं। ओके, अब मेरा कोई फ्रेंड है, मान लेते हैं आशीष कोई फ्रेंड है, जो इस स्ट्रीट प्लान में यानी कि इस नक्शे में उसका कहीं एक घर है। ओके, अब मैं उस फ्रेंड के पास फोन करता हूं और मैं उसको ये कहता हूं कि प्लीज मुझे अपना एड्रेस बताएं ताकि मैं उनके घर आ सकता हूं। अगर वो फ्रेंड जो है मुझे घर नहीं बुलाना चाहेगा तो मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। वो अगर ये कह देता है कि उसका जो घर है वो 3rd स्ट्रीट में है, ओके, तो मैंने इतना सुन के फोन कट कर दिया और मैं चला गया। तो मैंने जाकर देखा कि भाई 3rd स्ट्रीट में तो फिर 5 घर हैं। क्या सिर्फ उस एक इंफॉर्मेशन से मैं उस फ्रेंड का जो घर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाया? नहीं कर पाए, है ना। या वो कंफ्यूज करने के लिए मुझको दूसरी इंफॉर्मेशन दे सकता था कि मान लीजिए कि वो उसका जो घर है उसका घर नंबर है 3। तो फिर मैं नोटिस करता कि भाई यहाँ तो जितनी भी स्ट्रीट हैं हर स्ट्रीट में हमारे पास 3 नंबर का घर है, कौन से स्ट्रीट में है उस फ्रेंड का घर, तो भी हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता नहीं कर सकते थे। यानी कि वो मुझे बुलाना ही नहीं चाह रहा था, है ना। अगर वो मुझे बुलाना चाहता तो वो मुझे 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता। क्या? एक तो वो मुझे स्ट्रीट नंबर बताता और साथ में हाउस नंबर भी, कि मान लेते हैं कि वो स्ट्रीट नंबर 5 में 3rd
नंबर के हाउस में रहता है। तो अब दो इन्फॉर्मेशन हो गई, तो एक तो स्ट्रीट नंबर पता चल गया और उस स्ट्रीट में हमें हाउस नंबर भी पता चल गया। तो आराम से मैं अपने फ्रेंड के घर की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया कि मुझे दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, और हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है और कुछ वर्टिकल लाइंस भी है ना। और मेन क्या है, जो ये नक्शा है वो एक प्लेन है, प्लेन पर हम किसी के घर की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को पता कर रहे हैं, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कोई कंपटीशन होना है जिसमें दो फ्रेंड एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों फ्रेंड्स को इस तरह से हमें सेम पेजेस पर दे दिए गए। ओके, पहले और हमें साथ में ये बोल दिया गया कि हम एक दूसरे की तरफ पीट करके हमें खड़ा होना है, ठीक है। कंपटीशन ये हुआ कि पहले मेरे फ्रेंड को बोला गया कि उनको इस पेज पर कहीं पर भी एक पॉइंट जो है वो प्लॉट करना है। तो मेरे फ्रेंड ने एक पॉइंट प्लॉट किया। ओके, अब फिर मुझे बोला गया कि आपको बिल्कुल उसी लोकेशन पर पॉइंट प्लॉट करना है, सेम साइज का पेज है, लेकिन आपकी हेल्प करेंगे आपके फ्रेंड। कैसे? आपको डायरेक्ट नहीं देखना उनके पेज में, आपका जो फ्रेंड है वो हेल्प करेंगे बोलकर कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है, और फिर आपको डॉट लगाना है। अगर बिल्कुल सेम पोजीशन आ जाती है तो हम विनर हो जाएंगे, और नहीं आती है तो हम हार जाएंगे, ऐसी है। तो फिर अब एक एक करके मेरे फ्रेंड ने धीरे धीरे इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट की। अब मान लीजिए मेरा फ्रेंड ये कहता है कि उसने जो पॉइंट प्लॉट किया है वो लेफ्ट एज के ज़्यादा नज़दीक है। तो फिर मैंने नोटिस किया भाई लेफ्ट एज तो मेरी ये है, और इसके मैं ज़्यादा नज़दीक मतलब कितना नज़दीक अब ये भी नहीं पता चल रहा भाई, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर। और लेफ्ट एज पे तो ये बहुत सारे यानी कि इनफाइनाइट ऑप्शंस हो सकते हैं, यानी कि इसमें तो हारने के चांसेस ज़्यादा हो गए, है ना। फिर उसने कुछ और आइडिया लगाया, उसने ये बोला कि भाई हमारे पास, चलिए कुछ थोड़ा सा इसको एक्यूरेट कर देते हैं कि लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। फिर मैंने किया कि मैंने एक स्केल लिया और 5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उस 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली मैं डिस्टेंस चेक करने लग गया। फिर मैंने नोटिस किया भाई 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स प्लॉट किए जा सकते हैं, यानी कि वो फिर से मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है एक बार में। पर क्या उस एक इन्फॉर्मेशन से मैं पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ। उसने एक और इन्फॉर्मेशन दी इस बार कि बॉटम एज से वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, बॉटम से या टॉप से, चलिए उसने बॉटम से दे दिया कि बॉटम से वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो फिर मैं बॉटम से देख रहा हूँ कि बॉटम से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितना आएगा। तो उसमें भी हमारे पास जो है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही है, वो 10 सेंटीमीटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एक लाइन में, वो भी इनफाइनाइट। तो यानी कि ये भी इनकम्प्लीट थी इन्फॉर्मेशन। तो अब क्या किया उसने, लास्ट दोनों इन्फॉर्मेशंस को मर्ज कर दिया। कैसे? कि लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और बॉटम से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो मैं अब आराम से क्या कर सकता हूँ कि 5 सेंटीमीटर यहाँ चलकर और फिर 10 सेंटीमीटर ऐसे चलकर एक एग्जैक्ट वहीं पर जो है पॉइंट प्लॉट कर सकता हूँ जहां मेरे फ्रेंड ने किया है। तो हमें जरूरत किस चीज की पड़ी? दो इन्फॉर्मेशंस की, है ना। और बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट होने के बाद हम क्या हो जाएंगे? विनर हो जाएंगे। सो मेन क्या था? मेन हमारे पास फिर से दो लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हमें दो इन्फॉर्मेशंस की जरूरत पड़ी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन पता करने के लिए। फिर से देखिए, हम पोजीशन पता कर रहे हैं, किसी पॉइंट की लोकेशन को पता कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये है सिंपल सा लॉजिक कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो किसी पॉइंट के पोजीशन पर वर्क करता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अपने क्लासरूम का एग्जांपल लेकर चलते हैं। क्लासरूम के एक सिटिंग प्लान हमारे पास। ओके, अब उस सिटिंग प्लान के नीचे है हमारे टीचर का डेस्क, ये भी हो गया। अब ये देखिए कि इस सिटिंग प्लान में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नजर आ रही है, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही हैं, ये बोली जाती हैं रोज। ओके, और जो वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं कॉलम। तो जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है हमारी? रो 1,
देन रो 2, रो 3, रो 4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमेशा के लिए ध्यान रखना आपको, ये आगे भी यूज होता रहेगा, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस है वो पहली वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन। यही हो गया। अब फिर से हमारे उसी फ्रेंड को ले आते हैं, आशीष को, ठीक है। अब मान लीजिए आशीष रूम में एंटर करता है और एंटर करने के बाद वो पर्टिकुलरली कोई भी एक सीट चूज कर लेता है और वहां बैठ जाता है, ठीक है। सो अब मुझे उनकी लोकेशन पता है मेरे फ्रेंड की, मैं रूम से बाहर जाता हूँ, कोई और टीचर आया या कोई भी फ्रेंड है वो मुझसे आशीष की इंफॉर्मेशन जानना चाहता है कि आशीष कहाँ बैठा है रूम में। तो मैं पिछले 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प लेकर उनको क्या कर सकते हैं, 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं कि वो कौन सी कॉलम में और कौन सी रो में बैठा है, ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है बताई जा सकती है। तो फिलहाल हमारा जो फ्रेंड है वो कौन सी लोकेशन पे बैठा है, वो 4th कॉलम और 3rd रो में बैठा है ना। तो मैं आराम से जैसे ही इस इंफॉर्मेशन को बाहर किसी को बताऊंगा तो वो आराम से अंदर आकर रूम में आशीष की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकता है ना। यानी कि हमने किसी की फिर से क्या पता किया, उनकी लोकेशन को पता किया है ना। अब ये देखिए, जो ये कॉलम होती है और ये जो रो होती है, उन पोजीशन को हम डिनोट कैसे करते हैं। हम नॉर्मली इनको एक ब्रैकेट में कवर करते हैं। ब्रैकेट में पहले लिखी जाती है कॉलम और फिर कॉमा लगा के लिखा जाता है रो, ठीक है। तो जो आशीष है, आशीष की पोजीशन क्या हो गई, आशीष की पोजीशन हो गई 4,3। ओके, ये एक ऑर्डर्ड थिंग है। अगर हम देखिए 3 आगे ले आते हैं और 4 पीछे ले आते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। वो 3rd कॉलम और 4th रो में चले जाएंगे, पोजीशन चेंज हो गई, तो वो किसी और स्टूडेंट की पोजीशन होगी, है ना। तो ये है, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एग्जांपल्स में क्या नोटिस किया। फर्स्ट एग्जांपल में हमने नोटिस किया किसी के घर की लोकेशन पता कर रहे हैं, उसकी पोजीशन पता कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या नोटिस किया, किसी पेज पर हमारे पास जो पॉइंट है उस पॉइंट की लोकेशन पता कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में भी हमने किसी की सीट की लोकेशन पता की है ना। तो सभी एग्जांपल्स यही शो कर रहे हैं कि हम किसी प्लेन पर काम करते हैं। जैसा कि ये बोर्ड है, बोर्ड हमारा एक प्लेन है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन है। इसी तरह से इस पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट प्लॉट किया जाए तो उसकी पोजीशन क्या होगी, हमें वो पता करने के लिए कौन हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो आई होप कि आपको इस दी गई इंफॉर्मेशन से हेल्प मिली हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में कहाँ यूज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे की जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हमारा मेन टॉपिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको स्टार्ट करेंगे ताकि वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।